नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, आज तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बहुजन समाजवादी पार्टी की ही चर्चा है। कहते हैं बहन जी ने बड़ी मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तमाम निर्देश दिए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव की तैयारियों को उन्होंने एक तरह से विस्तार दिया है, शुरुआत कर दी है उसकी। आप तो गए थे बसपा मुख्यालय, क्या खबर है? जाहिर सी बात है, देखिए करीब 1.5 घंटे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती की मीटिंग पार्टी मुख्यालय मॉल एवेन्यू में बसपा के पार्टी मुख्यालय में चली है। इसमें मायावती ने अपने सभी जिला यूनिट और प्रदेश के जितने भी छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी और स्टेट लेवल यूनिट के सभी पदाधिकारियों को उन्होंने बुलाया था। 1.5 घंटे तक उनके साथ विचार विमर्श उन्होंने किया है। लेकिन जो उसके बाद प्रेस नोट बसपा का आया या उस मीटिंग से निकल के जो लोग बाहर आए उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उसमें ये समझ में आया कि ये मीटिंग किस लिए मायावती ने बुलाई थी। दरअसल 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस जयंती पर लखनऊ में एक बड़ी जनसभा बहुजन समाज पार्टी करने जा रही है। इसको जनसभा अपनी भाषा में हम लोग कह सकते हैं, लेकिन बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इसे मेला का नाम दिया है। और ये भी बता दें कि इसमें मायावती उपस्थित नहीं रहेंगी, वो कोई जनसभा को संबोधित नहीं करेंगी जो अब तक का प्लान है। और इसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी के बड़े ओहदेदार, बड़े पदाधिकारी उस मेले में रहेंगे। खास बात यह है अनुराग कि अभी कुछ दिनों पहले भी बसपा की ऐसी ही एक रैली हुई थी कांसीराम की जयंती पर। जयंती थी कि पुण्यतिथि थी? नहीं, जयंती थी कांसीराम की। 1 मिनट मनीष, आपको रोकूंगा। आपने मेले का जिक्र किया है तो मुझे वो याद आ गया, एक समय बसपा पेरियार मेला, फुले मेले, इस तरह से बहुत चर्चा में रहती थी। तो क्या इस मेले में क्या कुछ विधानसभा चुनाव आगामी है उससे लेकर कुछ रहेगा, या अंबेडकर जयंती तो बसपा मनाती ही है बहुत धूमधाम से? बिल्कुल। इसमें खास बात यह है अनुराग कि सभी 18 मंडल के लोगों को और जितने भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काडर के लोग हैं, न सिर्फ उनको मायावती ने आने को कहा है बल्कि ये भी कहा है कि वो परिवार सहित लखनऊ में आए। और जो नोएडा में भी कांसीराम स्थल है वहाँ पर भी इस तरीके की सभाएं और मेले होते हैं, लेकिन वहाँ इस बार रिनोवेशन का काम चल रहा है तो लखनऊ में ही ये जमावड़ा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस जयंती के सहारे दिखाने जा रही है। हालांकि मायावती इसमें संबोधित नहीं करेंगी। अनुराग, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। आइए मैं आपको सीधे बसपा मुख्यालय लेके चलता हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है और मायावती ने ऐलान किया है कि 14 अप्रैल को लखनऊ में एक बड़ी रैली होगी। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उस दिन प्रदेश भर के लोगों को अपने परिवार सहित लखनऊ में अंबेडकर स्थल पर आने के लिए मायावती ने आह्वान किया है। वैसे तो ऐसा ही स्मारक बसपा की सरकार में नोएडा में भी बनाया गया था, लेकिन मायावती ने कहा है कि चूंकि वहां पर उसके रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए पूरे प्रदेश भर के लोग लखनऊ में ही अंबेडकर पार्क में 14 अप्रैल को जमा होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में जितनी भीड़ होती है वैसी भीड़ शायद ही किसी पार्टी की रैलियों में देखने को मिलती है। और ये तो चूंकि पूरे प्रदेश भर की रैली है तो बसपा ने ये ऐलान कर दिया है कि 14 अप्रैल को वो अपनी ताकत पूरे यूपी में दिखाने जा रही है। इसके अलावा समीक्षा बैठक के बाद मायावती ने 3-4 और मुद्दों को उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध के कारण जो महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की कमी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी हो रही है, उससे जनता बहुत त्रस्त हो रही है। इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी इम्पोर्टेंट बात कही है कि मिशन 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को प्रतिनिधित्व टिकट वितरण में देगी। इसके बाद मायावती ने महिला आरक्षण की जो बात चल रही है कि महिला आरक्षण का बिल जल्दी ही केंद्र सरकार संसद में ला सकती है, उस पर उन्होंने कहा है कि यदि महिला आरक्षण का बिल लाया जाता है और उसमें आरक्षित वर्ग की महिलाओं को अलग से स्थान नहीं दिया जाता, उनका एक आरक्षण उसमें अलग से नहीं मिलता है, तो ये कितना काम कर पाएगा, इस पर उन्होंने बहुत संशय व्यक्त किया है। तो मायावती की समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश भर की थी। इसमें जिले से लेकर पार्टी यूनिट के जितने भी छोटे बड़े पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया था। और महत्वपूर्ण बात इससे यही निकल कर आ रही है कि पूरे प्रदेश में 14 अप्रैल को मायावती अपनी ताकत दिखाने जा रही है।
इस मीटिंग के बाद जो भी नेता बाहर आए उनसे हमने बातचीत की। एक दो नेताओं की बात सुन लेते हैं कि मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई। इसमें सबसे पहले सुनते हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को। 14 अप्रैल को शक्ति प्रदर्शन नहीं, परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और एक मेले के रूप में वो जयंती का रूप होगा। चुनाव को हम लोग जनता का गठबंधन करके चुनाव जीतने का काम करेंगे और 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से हम लोग लखनऊ में सामाजिक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक पर्यटन स्थल है वहां मनाने का काम करेंगे। अनुराग, एक खास बात और रही जो सबसे ज्यादा इन दिनों बसपा और मायावती को चर्चा में लेकर वो बात आई है, वो है यूपी को बांटकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का, जो मायावती ने वादा किया था। एक बार वो प्रस्ताव भी कर चुकी है। बिल्कुल, 2011 में उन्होंने सेंटर को ये प्रपोजल भेजा था तब, लेकिन यूपी को बांटकर 4 राज्य बनाए जाने की बात बसपा ने कही थी। बसपा सरकार ने वो प्रस्ताव भेजा था जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र, पूर्वांचल और बुंदेलखंड ये था। लेकिन इस बार सिर्फ मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बात कही है कि यदि बसपा की सरकार बनती है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि मीटिंग में इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और इसकी पुष्टि आगरा के उनके मंडल प्रभारी ने भी की। उनकी भी बात सुनते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ और सेक्टर पर हर एक कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए और कैडर देने के लिए बहन जी ने कहा है 2027 में हमें सरकार बनानी है। और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती है 14 अप्रैल को, उसको हंसी खुशी से मनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर लोग आएंगे और अपने बाबा साहब, अपने मसीहा की जयंती पर सेलिब्रेट करेंगे। अपने बीवी बच्चे सबको साथ लेकर आएंगे और हंसी खुशी से अम्बेडकर जयंती मनाया जाएगा। हाँ देखिए मनीष, मुझे ये लगता है कि अब वो जो प्रदेश के बंटवारे वाली बात है, बहन जी का, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहन जी का बहुत गढ़ रहा है और वो हमेशा नगीना और बिजनौर से ही उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी, तो वो हो सकता है कि इस बार वो जो विधानसभा चुनाव पर फोकस करने का पॉइंट उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश रखा हो। और ये तो 3 दशक पुरानी, 4 दशक पुरानी मांग है, हो सकता है बहन जी इस पर फोकस कर रही हो। आकाश आनंद को लेकर मनीष कहा जा रहा था कि उनके बारे में भी कुछ घोषणाएं होंगी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आकाश आनंद के बारे में मीटिंग से बाहर निकले लोगों ने भी कोई ऐसी बात नहीं बोली। सबका फोकस यही था कि 14 अप्रैल को जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी उस पर लखनऊ में सबको आना है उस दिन परिवार सहित, इस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस रहा। चलिए फिर मनीष दूसरी खबर पर आ जाते हैं। बिहार में जो सीएम योगी की मां पर एक अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना साहब थे, उनको यूपी की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको ले आई है। काफ़ी ये 10-12 दिन हो गए हैं इस मामले को, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के और विश्व हिंदू परिषद तमाम उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बहुत नाराजगी जताई थी और उनको लेकर लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में एफआईआर 100 थानों की तो उसी समय बात आई थी कि तहरीर दी गई थी, तो वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। और अनुराग, बलरामपुर में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था इस मामले पर। मुकदमा दर्ज हुआ था और भी मुकदमे होंगे, तो मौलाना साहब कितने मुकदमे झेलेंगे अब ये बात होगी। उनके वहाँ बिहार से जब वो उठाए गए तो वहाँ के लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा था कि जो है एकदम से एसटीएफ आई और उनको ले गए, ऐसा लग रहा है कि कोई अपहरण कर रहा है, लेकिन ये गिरफ्त में आ गए हैं। तो शायद ऐसे लोगों को कुछ सीख मिले। एक और खबर है, दिलचस्प है मनीष की, अभी कुछ दिन पहले ये आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो अंडे बिकते हैं बाजार में उस पर वो लेइंग डेट, मतलब मुर्गी ने अंडे कब दिए वो भी डालिए और ये एक्सपायर कब कर जाएंगे ये भी डालिए। आमतौर पे माना जाता है कि सामान्य तापमान में अंडे करीब करीब 10-12 दिन चल जाते हैं, ये जो आम धारणा है। तो इसको लेकर अफसरों ने ही मतलब ये योजना बनाई थी और ये आना था, लेकिन खाद्य और रसद विभाग जो है जिसको ये करना था, जिस मॉनिटरिंग करनी थी, वही कह रहा है कि अभी फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है और अभी नहीं संभव है, आगे इसको देखेंगे। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़े जो अंडा का कारोबार करने वाले बड़े कारोबारी हैं वो दबाव बना रहे हैं कि उसकी इससे कीमत बढ़ सकती है। हालांकि एक स्टैंपिंग करनी है, अधिकारियों का कहना है कि स्टैंपिंग में तो खैर बहुत खर्चा नहीं आएगा, लेकिन चूंकि प्रदेश में माना जाता है कि 1.5 करोड़ के आसपास अंडे बाहर के राज्यों से आते हैं और ये प्रक्रिया को पेचीदा बनाएगा, तो फिलहाल इस फैसले को टाल दिया गया। तो अभी आपको बिना तारीख लिखे अंडे, हालांकि जिस तरीके से गर्मी का सीजन शुरू हो गया है अनुराग, इसमें यदि अंडों पर एक्सपायरी डेट हो, लेकिन एक चीज़ और भी है कि अंडा जो भी खाते हैं घरों में ले आते हैं
उसकी जांच करने का तरीका भी उन्हें मालूम होता है। वो जांच न करें वो अलग बात है। और अंडा यदि खराब होता है तो वो भी बहुत आसानी से पता चल बता जाता देता है। है। लोग बिना एक्सपायरी डेट के अंडे खा ही रहे हैं हाँ, मनीष, कब बिल्कुल से खा ही रहे हैं। खा रहे हैं। मौसम मनीष, लखनऊ में तो खैर धूप खिली हुई है, आज तेज धूप है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों का मौसम बिगड़ा है। फिर मौसम विभाग का अलर्ट आया है कि 40 के आसपास जिलों में फिर बारिश हो सकती है। तो ये धूप छांव का खेल मतलब चल ही रहा है लगभग हफ्ते भर से। देखिए, लखनऊ में सिर्फ धूप निकली नहीं है बल्कि 10 मिनट धूप में खड़े नहीं हुआ जा रहा है। इस कदर दोपहर की तल्ख धूप रही है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक 31 मार्च को यानी आज पूरे प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 2 दिन बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। 3 तारीख तक मौसम साफ रहने वाला है और 4 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में मौसम थोड़ा बिगड़ सकता है, कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी यूपी में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। 4, 5, 6 इन 3 दिनों में मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है, पूर्वी यूपी में मौसम खुला रहेगा। तो यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।